Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics teacher. हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्विंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बहुत सारे लेक्चर इसके हो चुके हैं, बस बिल्कुल एंड होने वाला है। आज फिर से एक लेक्चर स्टार्ट करते। अभी एंड नहीं है, अभी एक दो लेक्चर और लगेंगे मुझे। आई एम सॉरी। मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को सारे कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हो। ठीक है, किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल आ जाए और आप लोग उसको सॉल्व कर पाओ बोर्ड में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल। आई एम सॉरी बेटे। ओके, टू ट्रेन्स लीव अ रेलवे स्टेशन एट द सेम टाइम। दो ट्रेन है, रेलवे स्टेशन को एक ही टाइम पर छोड़ती है। द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल ड्यू टू वेस्ट, एक ट्रेन वेस्ट की तरफ निकलती, एंड सेकेंड ट्रेन ड्यू टू नॉर्थ, एक नॉर्थ की तरफ निकलती है। द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल्स 5 किलोमीटर फास्टर दैन द सेकेंड ट्रेन, सेकेंड ट्रेन से फर्स्ट ट्रेन फास्ट है 5 किलोमीटर पर आवर। इफ़ आफ्टर 2 आवर, मतलब दोनों को जब 2 घंटे हो चुके हैं निकले हुए, दे आर 50 किलोमीटर अपार्ट, वो 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पर हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं ऐसा करता हूँ सारे न्यूमेरिकल को एक साथ स्क्रीनशॉट के लिए दे देता हूँ। सारे नहीं आ पाएंगे, लास्ट का थोड़ा सा पार्ट रह गया, आ गया है, बिल्कुल लास्ट का पार्ट आ गया है, नहीं हल्का सा पार्ट। यस, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से और इनको नोट डाउन कर लीजिए अगर आपके पास बुक नहीं है। अगर बुक है तो बहुत अच्छा है। कौन साइज़ की बुक हम लोग पढ़ रहे थे इससे। तो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं न्यूमेरिकल क्या है कि स्टेशन यहाँ है, एक ट्रेन निकली है इस साइड और एक ट्रेन निकली है इस साइड। अब आपको दिख रहा होगा कि मैंने ये लेंथ बड़ी बनाई है छोटी बनाई है, क्योंकि जब दोनों ने 2 घंटे कवर किया है और फर्स्ट वाले की स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि फर्स्ट वाली ट्रेन आपकी वेस्ट में गई है। देखो, द फर्स्ट ट्रेन ड्यू टू वेस्ट है ना, तो इस एरिया में आपका वेस्ट है, इस एरिया में आपका नॉर्थ है, और 2 घंटे बाद दोनों की डिस्टेंस बीच की होती है 50 किलोमीटर। ये दोनों की डिस्टेंस होती है। आप सपोज़ करें कि इसकी स्पीड को आपने x मान लिया, तो x किलोमीटर पर आवर सेकंड ट्रेन की स्पीड को माना, तो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी ऑटोमेटिक, x+5 हो जाएगी, क्योंकि इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। ठीक है, अब आप ऐसा कर सकते हैं, इनके नेम दे दो। तो ये वेस्ट की तरफ है W, ये नॉर्थ की तरफ है N, और इसको मैं सेंट्रल के लिए C बोल देता हूँ। ठीक है, ये सेंटर से स्टार्ट हुआ है। तो एक पाइथागोरस थ्योरम आपको नज़र आ रही है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि WN का स्क्वायर प्लस WC का स्क्वायर हो इक्वल टू WC का स्क्वायर प्लस CN का स्क्वायर, इनकी नेमिंग कर दी है ना। तो अब ये बात हो रही है कि यहाँ पर ये डिस्टेंसेस तो पता नहीं है मुझे, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है x+5, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस WC, डिस्टेंस ओवर टाइम 2 आवर। तो यहाँ से आपको WC की वैल्यू मिल जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाई x+5। ठीक है, डिस्टेंस है तो ये किलोमीटर होगा, और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस NC ओवर टाइम, टाइम अगेन 2 आवर। तो NC की जो वैल्यू आएगी 2x आएगी, वो भी किलोमीटर में आएगी। हाँ, स्टार्टिंग में आप बता देना, मैंने देखो लिखा नहीं, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। लेट कर लो, लेट स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर आपने इसको x ले लिया तो फर्स्ट ट्रेन की ऑटोमेटिक x+5 हो जाएगी, आप लिख देना इतना। तो यहाँ से दोनों की वैल्यू आ चुकी है। WN की वैल्यू हमारे पास है 50, तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा, और WC की पोजीशन है 2 मल्टीप्लाइड बाई x+5, और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर। 50 का स्क्वायर ये आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, चलो मैंने लिख दूंगा अगली लाइन में, A² प्लस B² प्लस 2AB, इट मीन्स 10x। यहाँ पर आपको मिलेगा 4x², यहाँ भी 4x², यहाँ भी 4x² है, तो इसमें मैं 4 से डिवाइड अगर कर देता हूँ तो ये न्यूमेरिकल बनेगा x² प्लस 25 प्लस 10x। जब यहाँ पर 4x² चला गया तो x² बचेगा, 4 चला जाएगा कॉमन। ठीक है, इसको कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 2500, 50 से काटेगा 25, 625, 625 आएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा 2x², ये मिलेगा 10x, और यहाँ मिलेगा आपको 25। ठीक है, फिर एक पार्ट मिलेगा आपको 2x² प्लस 10x
माइनस 600 इक्वल टू 0, सभी इवन नंबर हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 300 इक्वल टू 0। ठीक है। 15 में अगर 30 की मल्टीप्लाई की जाए 300 आ जाएगा, है ना। 15 थे पैकर, नो 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 15 में अगर 20 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, 15 दूनी 30, यस बात बन गई है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 15x माइनस 300 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन एन एक्स प्लस 20 माइनस 15 कॉमन एक्स प्लस 20, एक्स प्लस 20 कॉमन एक्स प्लस 20 कॉमन एक्स माइनस 15 इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकती है, तो एक्स इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर, ये सेकेंड ट्रेन की स्पीड है। ठीक है। तो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड क्या होगी, तो आप लिखो स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, इट मीन्स 15 था, 15 प्लस 5 इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी स्पीड आई है। स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन, इसकी सेकेंड ट्रेन की स्पीड क्या है, एक्स, एक्स बोले तो क्या 15, तो 15 किलोमीटर पर आवर, यही आपके दोनों आंसर है। ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कोई दम नहीं है। द सम एस ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर्स इज गिवन बाय द रिलेशन, उन्होंने खुद ही एक रिलेशन दे दिया है, फाइंड एन, वो कह रहा है एन फाइंड कर दो इफ सम इज 420, अगर यहाँ पर सम की वैल्यू 420 एंटर कर दी जाए, तो 420 मैंने सम की जगह एंटर कर दिया और यहाँ लिखा है एन प्लस 1, एन प्लस 1, कह रहा है एन फाइंड कर दो, ये बिल्कुल बच्चों जैसी बातें हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा एन स्क्वायर, ये प्लस एन मिलेगा, माइनस का ये मिल जाएगा। ठीक है। और ये तो इसका बहुत ही रिजल्ट आसान है, तो 21n माइनस 20n माइनस 420 इक्वल टू 0, क्योंकि 21 में 2 की मल्टीप्लाई तो 42 हो ही जाता है, बाद में 0 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस 1 ही होता है। n कॉमन n प्लस 21 माइनस 20 कॉमन अगेन n प्लस 21, n प्लस 21 कॉमन n माइनस 20, यहाँ से आपको मिलेगा रिजल्ट n इज इक्वल टू माइनस 21 और n इक्वल टू 20, और n पहले से पता है आपको कि सिचुएशन में है क्या, n इवन नंबर है, तो इवन नंबर नेचुरल नंबर जो होते हैं नेगेटिव तो हो नहीं सकते, तो आपके पॉजिटिव होंगे। ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि 8 नंबर हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, वो जो भी है वो एक संख्या है, पॉजिटिव में है, काउंटिंग करते हैं तो हमें नेगेटिव में तो काउंटिंग हो नहीं सकती, तो आपका आंसर आएगा n इक्वल टू 20। तो ये न्यूमेरिकल में बिल्कुल भी दम नहीं था। ठीक है। अब हम न्यूमेरिकल लेते हैं थर्ड। ये अच्छा न्यूमेरिकल है, तो थर्ड न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसमें क्या दर्द है, मुझे तो पता ही नहीं। द सम ऑफ इज ऑफ फादर एंड हिज सन इज़ 45 ईयर्स, मतलब दोनों के जो समेशन है वो 45 ईयर्स है। मतलब मैं क्या करूँ, लेट प्रेजेंट एज, प्रेजेंट ही है क्योंकि सिचुएशन में प्रेजेंट ही लिखा है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर इक्वल टू x ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन y ईयर, ये ईयर में लिखा है। ठीक है। दोनों का जो समेशन है वो 45 है, तो ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट हो गई है। अब आपके पास सेकंड सिचुएशन बनती है, तो सेकंड सिचुएशन क्या वो देखनी पड़ेगी। 5 ईयर्स एगो, अभी के 5 साल पहले क्या था, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 124, मतलब 5 साल पहले की बात हो रही है। तो पिताजी भी 5 साल छोटे होंगे और उनका बेटा है वो भी 5 साल छोटा होगा, तो इसके जो प्रोडक्ट है वो कितना है 124, ये 124, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड बन गई है। ठीक है। डिटरमाइन प्रेजेंट एज, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से y को पिक करके यहाँ पर एंटर करते हैं, तो x माइनस 5, y की वैल्यू लिखूँगा मैं 45 माइनस एक्स माइनस 5, इसको बड़े ब्रैकेट में लिख दो क्योंकि छोटे ब्रैकेट 2 हो जाएंगे बैक टू बैक, और ये लिखा है x माइनस 5, 45 माइनस 5 40, 40 माइनस x हो जाएगा, और ये 124, यहाँ से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 40x मिलेगा एक, तो माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, पाँचों के बीच 200 मिल जाएगा, और ये प्लस का 5x मिल जाएगा 124।
मैं ऐसा करता हूँ, इस इक्वेशन को ट्रांसफ़र करके इस साइड ले जाता हूँ, तो ये एक्स स्क्वायर मिलेगा पहले तो, फिर नेगेटिव का 45 मिल जाएगा, 45x हो जाएगा, यहाँ जाके इसके साथ ऐड हो जाएगा तो प्लस का 324 324 आपको मिल जाएगा, क्योंकि 200 हो गया, 100 100 300 324 मिल जाएगा पूरा। ठीक है, अब हम लोग इसके फैक्टर कर लेते हैं। 36 9 यस एक्स स्क्वायर 36x माइनस 9x। आप कहोगे सर आपने इतना कैसे कर लिया? अगर आप 324 में 36 को बाहर माइनस कर दो तो 360 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 36 में 9 की मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है, और 36 और 9 के कॉम्बिनेशन 45 होता है। तो ये थोड़ा सा जैसे जैसे आप भी बड़े हो जाओगे तो आपको भी आइडिया लगने लगेगा। नहीं तो आप इसके फैक्टर कर सकते हो, 324 के फैक्टर करके पेयरिंग बना लेना, 36 और 9 का पेयर बनेगा। प्लस इट्स टोटली डिपेंड ऑन प्रैक्टिस बेटे। ठीक है, यहाँ से x अगर मैंने कॉमन लिया तो x माइनस 36 मिलेगा, माइनस 9 कॉमन लेने के बाद x माइनस 36, क्योंकि मैंने माइनस का जब कॉमन लिया तो प्लस वाला ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। तो x माइनस 36 अब मैं कॉमन लेने जा रहा हूँ। अब की बार मैं x माइनस 36 कॉमन लूँगा तो x माइनस 9 मिल जाएगा। मैं दिखा देता हूँ, x माइनस 36 जब कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 आपका रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा। अब यहाँ से x के दो आंसर आएंगे। अब ये देख लेते हैं कौन सा सिलेक्ट करेंगे। तो x की वैल्यू 36 आएगी और एक x की वैल्यू 9 आएगी। दोनों पॉजिटिव नंबर है, लेकिन जब पिताजी की x को मैंने x माना है तो वो 9 ईयर्स के पिताजी नहीं होंगे, 36 के होंगे। लेकिन आप कहते हैं कि सर 9 ईयर के क्यों नहीं है, तो उसके लिए सिचुएशन मैं ये दिखा देता हूँ कि आप इनके लिए y की वैल्यू निकालो। तो y की वैल्यू आएगी 45 माइनस एक्स। तो y की वैल्यू आएगी 45 माइनस एक्स। तो मैंने लिखा 45 माइनस एक्स, और x कितना है 36, तो यहाँ से आपको मिले 9। ओके, अच्छा इस पोजीशन में अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूँ तो मैं लिखूँगा 45 माइनस 9, तो यहाँ से आपको मिलेगा 36। अब एक बात बताओ कि पिताजी 9 ईयर्स के हों और उसका बेटा 36 ईयर्स का हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। इसका मतलब पिताजी 36 के होंगे और उनका बेटा 9 साल का होगा, ये ठीक है। तो एज ऑफ फादर, एज ऑफ सन लिख दिया, तो एज ऑफ सन इज 9 ईयर एंड एज ऑफ फादर, फादर साहब की उनकी एज है वो 36 ईयर्स है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट मेरी राइटिंग पे मत जाना प्लीज़, मेरी राइटिंग थोड़े से ऐसी है तो उसको मैनेज कर सकते हो तो कर लो। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 4। बहुत बड़ा है और समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। इन एन ऑडिटोरियम, एक ऑडिटोरियम है, सीट्स वर अरेंज, वहाँ सीट्स का अरेंजमेंट हुआ है इन रोज़ और कॉलम। ठीक है, कॉलम और रो में अरेंजमेंट हुआ है। द नंबर ऑफ रोज वॉज इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो। तो जितनी रो हैं, सपोज यहाँ पर ये आपकी रो नज़र आ रही है, ठीक है, जितनी रो हैं और एक रो में जितनी शीट्स हैं वो आपस में इक्वल है। तो आओ सिचुएशन को बता देते हैं क्या है। तो आप लिखेंगे लेट लिखिए पहले, लेट नंबर ऑफ रोज x and number of seats in each row is also x। क्यों? क्योंकि वो आपस में इक्वल है। ठीक है, तो हाँ, तो इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करूँगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ सीट्स इन हॉल कितनी हो सकती है? x मल्टीप्लाइड बाई एक्स, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर। क्योंकि नंबर ऑफ रोज़ आपको पता है और एक रो में कितनी शीट है वो भी पता है, तो उनके आपस में अगर मल्टीप्लाई कर दी जाएगी तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट मिल जाएगा। आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज़ यहाँ पर एक रो ऐसी नज़र आ रही है 1 2 3 4 5, ये 4 4 8 सीट हैं। एक रो और ऐसी बना देता हूँ, बिल्कुल ऐसी ही। ठीक है, ये एक रो बना दी, इसमें भी 8 हैं। तो अब आपको पता है कि यहाँ पर 2 रो हैं
1 और 2, और एक रो में जितनी भी सीट हैं तो कितनी है, 8 है। तो 8 में अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या यहाँ पर 16 सीट आ जाएंगी? यस आ जाएंगी। क्या अब आपको समझ में आ गया कि टोटल नंबर ऑफ सीट कैसे निकाली मैंने? रोज़ आपको पता है एक रो में कितनी है, मल्टीप्लाई कर दो आप। एक रो में जो एक्चुअल में अगर देख रहे हैं तो ये कॉलम जैसे ही नज़र आ रहा है, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाती। अगर मैं अरेंजमेंट को ऐसे करके दिखाऊं तो आप समझ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर आपके पास कितनी रो हैं? 3 रो हैं। और एक रो में कितने सीट्स हैं? 3 सीट हैं। तो अगर टोटल सीट बोली जाएंगी तो 9 आएंगी कि नहीं आएंगी? 3 3 9। तो अब आपको आइडिया लग गया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये सिचुएशन से आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो स्टेटमेंट उन्होंने बदल दी। इक्वल व्हेन द नंबर ऑफ रोज वॉज डबल। अब की बार उसने क्या किया है, रो को कर दिया है डबल, इट मीन्स 2x हो गया। ओके, व्हेन रोज डबल एंड नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो वॉज रिड्यूस बाई 10। पहले x थी तो x में से 10 को उसने रिड्यूस कर दिया। तो अब क्या होता है, रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस बाई 10, द टोटल नंबर ऑफ सीट इंक्रीज। द देखा, द टोटल नंबर ऑफ सीट इंक्रीज हो गई। तो इंक्रीज हो गई तो पहले कितनी थी, एक्स स्क्वायर, कितनी इंक्रीज हो गई, 300। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बन गया, ये इंपॉर्टेंट स्टेप बन गया आपका। फिर आपने लिखा क्या, फाइंड द नंबर ऑफ रोज इन ओरिजिनल अरेंजमेंट, मतलब एक्स चाहिए, और द नंबर ऑफ सीट्स इन द ऑडिटोरियम आफ्टर रीअरेंजमेंट। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 300 सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आपको मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 300 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको मिलेगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 300 इक्वल टू 0। ये तो बहुत ईजी हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 10x, तो आपस में 300 दे देंगे ये लोग और डिफरेंस आपको 20 मिलेगा, ठीक है। यहाँ से अगर मैं x कॉमन लेता हूँ तो x माइनस 30 मिलेगा। अगर मैं प्लस का 10 कॉमन लेता हूँ तो x माइनस 30 मिलेगा। x माइनस 30 कॉमन लेने के बाद तो x प्लस 10 मिलेगा, ठीक है। यहाँ से आपको x की वैल्यू एक तो 30 मिल रही है और एक x की वैल्यू नेगेटिव मिल रही है। तो ये नेगेटिव तो हो नहीं सकते, नंबर ऑफ रोज़ आपकी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो आपका आंसर आएगा 30। तो फर्स्ट का आंसर आ गया 30। अब आप निकालेंगे सेकंड का आंसर। तो सेकंड का पूछा गया था रीअरेंजमेंट करने के बाद टोटल नंबर ऑफ सीट्स बता दो। तो रीअरेंजमेंट करने के बाद टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 300। एक्स स्क्वायर पहले हो, 300 इंक्रीज़ हो गई, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू 30 है, तो 30 का स्क्वायर प्लस 300, ऑब्वियस है तो 900 आएगा, और ये 300, इसका मतलब 1200 सीट्स हो गई। तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन के एक बार फिर से रीड कर दूं क्या, ये वाला क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ, थोड़ा समझना। इन एन ऑडिटोरियम सीट्स वर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम। द नंबर ऑफ रोज वॉज इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो। पहला स्टेप था। व्हेन द नंबर ऑफ रोज वॉज डबल्ड, रो को डबल कर दिया गया। ये रो जो है ये इनको डबल कर दिया, पहले सपोज 2 थी तब 4 हो गई। द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो वॉज रिड्यूस। अब की बार जो शीट थी वो थोड़ी सी रिड्यूस हो गई हैं, वो 10 रिड्यूस हो गई हैं। द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज बाई 300। उसने एडिशनल सीट कितनी रखी होंगी, इस अगर ऐसी चीज़ बनानी है आपको कि ये रो डबल हो जाएं और सीट्स जो पर रो में अरेंजमेंट था पहले उसमें 10 सीट को रिड्यूस कर दें और वो डबल हो जाएं रोज़, तो 300 सीट आपको एक्स्ट्रा चाहिए थे उस अरेंजमेंट के लिए। तो ऐसे कंडीशंस के लिए हम लोगों ने क्या क्या निकालना था, द नंबर ऑफ रोज ओरिजिनल अरेंजमेंट और नंबर ऑफ सीट्स इन द ऑडिटोरियम आफ्टर रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो ये पैटर्न आपका सॉल्व हो गया पूरा। तो फाइनली आपको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर बस यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड टेक केयर।